नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ तंत्र मंत्र का उच्चारण करता है तब दैवीय शक्तियाँ उसके अंदर प्रवेश करने लगती है, उसकी आत्मा में दैवीय ऊर्जा प्रवेश करती है और कुछ संकेतों के माध्यम से उसे इशारा करती है। अगर आप उन संकेतों को समझते हैं तो इससे आपका पूजा पाठ में और भी ज्यादा मन लगने लगता है और तेजी से आप मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात एक ऐसा समय भी आता है जब आपको ऐश्वर्य तत्व की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होता कि उनकी पूजा सही दिशा में चल रही है या फिर नहीं, और ज्यादातर लोग सही विधि नहीं जानने की वजह से भटकते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आपकी पूजा सही दिशा में चल रही है या फिर नहीं चल रही है, सही रास्ते पर आप जा रहे हैं या फिर नहीं, उसके बारे में चर्चा बताएंगे। और दोस्तों, दूसरी बात, जब दैवीय ऊर्जा आपके ऊपर होती है तो किस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई दैवीय शक्ति का दर्शन नहीं हुआ, तो क्या मेरा पूजा पाठ सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपको संशय बना रहता है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में जो जो लक्षण बताए जाएंगे, अगर आप उन्हें बारीकी से समझेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपके साथ दैवीय शक्ति कार्य कर रही है। सपने में देवता की मूर्ति दिखाई देना। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हो और आपके जीवन पर ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है तो आपको सपने में देवी देवता की मूर्ति दिखाई देने लगती है। अगर आप साधना करते हैं और आपको सपने में इस प्रकार की मूर्ति दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सही दिशा पर जा रही है। सपने में देवी देवताओं की मूर्ति का दिखाई देना ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी पूजा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्पष्ट रूप से देवी देवता आपके सामने सपने के माध्यम से दिखाई देंगे। आपको बता दें, जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति को चश्मा धारण करने के पश्चात सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार जब आप पूजा पाठ पूर्ण रूप से सच्चे हृदय से करेंगे तो दोस्तों, इससे आपको भी देवी देवताओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ जो होती है दोस्तों, वह धीरे धीरे करके अपना कार्य प्रारंभ करती है। आपको बता दें, जैसे जैसे आप पूजा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ईश्वरीय शक्तियों का आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। उनका आभूषण स्पष्ट दिखाई देगा, उनका मुखमंडल, उनका तेज, उनका अस्त्र शस्त्र, सब कुछ आपको बड़ी स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगेंगे। जब धीरे धीरे करके आप अपने पूजा में आगे बढ़ेंगे और एक समय ऐसी व्यवस्था भी उत्पन्न हो जाती है जब आपको साक्षात सपने में देवी देवता की पूर्ण मूर्ति दिखाई देने लगती है। बार बार मंदिर का दिखाई देना। दोस्तों, ऐसा मंदिर जहां पर आप कभी पहले नहीं गए लेकिन वह मंदिर आपको सपने में बार बार दिखाई देता है, या फिर मंदिर का परिसर आपको सपने में बार बार दिखाई देता है, तो यह ईश्वरीय शक्ति होने का संकेत माना जाता है। कई लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया है कि उन्हें सपने में ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं जिन्हें वह कभी पहले नहीं देखे हैं। हालांकि मंदिर के अंदर की मूर्तियां दिखाई नहीं देती है, लेकिन मंदिर का दिखाई देना ईश्वरीय शक्ति मौजूद होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी
नींद सुबह 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है। अचानक ही एकदम आपकी नींद खुल जाती है। एकाएक आपको कुछ शक्तियों का आभास होता है, ना चाहकर भी आपकी आंखें खुल जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ किसी न किसी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। दोस्तों, जब आपके अंदर सेवा भाव विकसित हो जाता है, जब आप जीवों के प्रति दया दिखाने लगते हैं, समाज कल्याण से जुड़ी चीजों में तत्पर रहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की कोई संस्था के रूप में क्यों ना हो, हमेशा ही दूसरे लोगों की मदद करने के बारे में सोच विचार करते रहते हैं। कभी भी दूसरे के प्रति गलत विचार आपके मन में नहीं आता। हमेशा ही दूसरे लोग आगे बढ़ते रहें, कभी भी किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा आपके मन में विचार आता रहता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ मौजूद है। जिस व्यक्ति के अंदर समाज कल्याण की भावना होती है, उस व्यक्ति की कदम कदम पर ईश्वर मदद करते हैं। अगर आप गरीब लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, या फिर वस्त्र का दान करते हैं, या फिर अन्य जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, तो भी यह ईश्वर, यह संकेत होने का प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, आप हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, शरीर को पवित्र रखते हैं, घर को पवित्र रखते हैं, पवित्रता आपको पसंद होती है, मंदिर जाना पसंद करते हैं, हमेशा मंदिर में जाकर के साफ सफाई करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर के रहते हैं, अपने घर परिवार के लोगों का दिल कभी नहीं दुखाते, हमेशा ही दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, जो आपको इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्ति मौजूद होता है, उस व्यक्ति के मन में हमेशा पॉजिटिव सोच आती रहती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति कभी भी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, हमेशा भला करता है और खुद का भी अच्छा करता है। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि आपको कुछ और सूझता ही नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, जिसकी वजह से जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो उस समय आपका ध्यान केंद्रित रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।